हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक पार्टी वेयर ड्रेस। ये वन पीस ड्रेस है और ये सच में बहुत सुंदर प्रीटी सी ड्रेस है। और ड्रेस आपको एक ही बनानी है, लेकिन एक ड्रेस से आप खुद को बहुत सारे लुक क्रिएट कर सकते हैं। और ये सच में बहुत सुंदर ट्रेंडिंग ड्रेस है। आजकल ये ड्रेस बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आई होप कि आपने देखा भी होगा। और इस ड्रेस को बनाना बहुत इजी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में इसका कटिंग और स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया है। फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको वीडियो में कहीं पर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कि मैंने एक ही ड्रेस से कितने सारे स्टाइल से इसको वियर किया है, तो आप भी इसको अलग अलग तरीके से ऐसे वियर कर सकते हैं। इनफैक्ट और भी कुछ नया इसमें ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सारे लुक आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये ड्रेस देखने में जितनी सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से आपको इसका फुल ट्यूटोरियल बताया है। आप अगर बहुत ही आसानी से इस ड्रेस को बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में एंड तक बने रहें, वरना तो आप कोई भी मेन पॉइंट इसमें मिस कर सकते हैं। और जितने भी तरीके से मैंने आपको ये ड्रेस ड्रैप करके दिखाई है वो आप ध्यान से देख लें। बाकी जितना आप खुद से अलग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इस ड्रेस को हमें बनाना कैसे है, चलो डिटेल में हम इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर प्योर सिल्क का फैब्रिक लिया है और 3 मीटर लिया है लाइनिंग फैब्रिक। और जैसे हमें ड्रेस को बनाना है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इस तरह से इसका अपर पार्ट रहेगा और ये नीचे इसके बॉटम वाले पार्ट में नीचे का घेरे पे रहेगा। इसकी जो फुल लेंथ मैंने ली है वो है मेरी 45 इंच। तो ब्लाउज की लेंथ मैं 14 इंच रखूंगी और नीचे घेरे वाले पार्ट की लेंथ 40 इंच रहेगी। अब मेरी जो ब्रेस्ट का मेजरमेंट है वो 36 इंच है और वेस्ट राउंड का जो मेजरमेंट है वो 30 इंच है। ब्रेस्ट के मेजरमेंट में आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। जो बॉडी का नाप है वो ही हमें इस पर लगाना है। तो हम मेन फैब्रिक को रख देंगे साइड में और इनर वाले फैब्रिक पर करेंगे मार्किंग। उससे पहले हमें यहाँ पेपर पे ड्राफ्टिंग करनी है। तो पेपर पे यहाँ पर मैंने, जैसे हम ब्लाउज कट करते हैं उस तरह से ड्राफ्टिंग कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगी लेंथ जो 14 इंच है। सिलाई का मार्जिन जो होगा हम फैब्रिक पे लेंगे जब हम कटिंग करेंगे। उसके बाद आपको लेना है अपना फुल क्रॉस बैक और उसमें 2 इंच माइनस कर देना। तो मैंने यहाँ हाफ में 6 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद आपको आर्म होल पर मार्क करना है। तो आर्म होल मैंने यहाँ 5.5 इंच पर मार्क किया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करें। फिर आपको आपकी ब्रेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट यहाँ पर मार्क करना है बिना किसी लूजिंग के। फिर वेस्ट राउंड पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच डार्ट के लिए और 1 इंच इसमें हम लूजिंग लेंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वेस्ट राउंड, ब्रेस्ट पूरे इस पेपर पे ड्राफ्टिंग कर लें। अब यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर से अपेक्स पॉइंट। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा 9.5 इंच पर मार्क मैंने कर रखा है। उसके बाद अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट मेरे मेजरमेंट में 3 इंच पर है। फ्रेंड्स, आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी मार्किंग करनी है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि आपको नेक कितना ब्रॉड लेना है और कितनी इसकी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर 7 इंच मैंने नेक को डीप रखा है। ऊपर की जो हमने ड्राफ्टिंग की है वो सिर्फ हमें नॉर्मली लेनी होती है। बाकी तो हमारा जो मेन काम है वो नीचे वाला ही है। लेकिन आर्म होल और नेक इसी के अकॉर्डिंग हम इस नीचे वाले पार्ट की कटिंग करें। तो नेक से आर्म होल तक जो मैंने शेप दी है आपको ठीक उसी तरह से देना है और जैसे मैं कट कर रही हूँ उसी तरह से आपको कट कर देना है। अब जहां पर मैंने इसमें डाट डाल रखी है, निशान लगा रखा है, वहां पर मैं इसमें कट लगा दूंगी। यही सेम कट और डाट की मार्किंग हमें मेन फैब्रिक और इनर वाले फैब्रिक पर भी करनी है। अब हमें बैक पार्ट के लिए इस तरह से स्क्वायर पेपर लेना है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई और चौड़ाई लेनी है वो हमें फ्रंट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही लेनी है। सेम हमें लंबाई रखनी है, सेम हमें चौड़ाई रखनी है। जिधर की साइड से हमारा जो पेपर है फोल्डिंग साइड है, यानी कि हमारा जो सेंटर पार्ट है वहां से आपको थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे पाइपिंग बनाकर उसकी लुप्पियाँ लगाएंगे डोरी की।
तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा कम कर देना है। तो डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए ऊपर की साइड से मैंने 1-1.5 इंच कम कर दिया और नीचे से बस आधा इंच कम करा है। आपको भी सेम इसी तरह करना है। अगर आप यहाँ पर चेन अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं, और अगर आपको गैप कम रखना है तो आप इन लुप्पियों के बीच में गैप कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको ड्राइंग करके दिखाई है, आपको ठीक इसी तरह से पेपर पर मार्किंग करनी है। तो ये वो बैक पार्ट था और ये फ्रंट पार्ट है। अब हमें पहले फ्रंट वाले पार्ट की इनर वाले पार्ट पर कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम इनर पार्ट को यहाँ पर खोल लेंगे। इनर वाले पार्ट को खोलने के बाद मैंने इसको ऐसे फैला लिया और जितना भी फैब्रिक हमें चाहिए यहाँ पर हम एक मार्किंग कर देंगे। अब इस फैब्रिक को हम यहीं से फोल्ड करेंगे, हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक वेस्ट नहीं करना है। सेंटर में मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। अब जो फ्रंट वाले पार्ट की हमने कटिंग की है इस ड्राफ्टिंग की, वो हमें इस फैब्रिक के ऊपर रखनी है और सेम इसी तरह से मार्किंग करनी है। कटिंग करते हुए मैंने आपको बताया था कि जो हमें सिलाई का मार्जिन रखना है वो फैब्रिक पर रखना है। तो फैब्रिक को आपको आधा इंच ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। साइड में मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया क्योंकि हमने पेपर पर ले रखा था। अब हमें इसके 2 पार्ट कट करने हैं क्योंकि हम इसमें पैड अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कट हो गए हैं। अब इसको रख देंगे हम साइड में। अब फ्रेंड्स, इसकी साइड में से जो हमारा फैब्रिक बचा है इसको भी हम अपनी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, और जो हमने बैक वाले पार्ट ये कट करके रखे हैं आपको उनको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो डाउन वाली साइड थी वो हमारी ऊपर वाली साइड थी और जो ज़्यादा चौड़े वाली साइड है वो नीचे वाली साइड है। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे मार्जिन लेना है और बाकी आपको सेम पेपर की तरह इसकी कटिंग कर देनी है। तो बैक वाले पार्ट के लिए भी हमने इनर पार्ट कट कर दिया है। अब जो इनर का हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है, जैसे आप देख रहे हैं। अब इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे से यहाँ फैलाकर सेट करेंगे। अब फोल्ड वाली साइड से कोने को उठाकर हम इस तरह से रख देंगे जैसे हम अम्ब्रेला पार्ट कट करते हैं। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी कमर के लिए निशान। तो मेरी कमर का जो नाप था वो 15 इंच था, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच है और यहाँ पर 1/2 इंच की मैंने लूजिंग ली है। तो इस तरह से राउंड में रखते हुए इधर से ऐसे ऐसे घुमाते हुए मैंने यहाँ पर एक साइड से दूसरी साइड तक 8 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इसको मैंने फिर ऊपर से मेजर करके देखा कि ये दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं। तो फैब्रिक के कोने वाले पार्ट से इसकी जो लेंथ आ रही थी वो दोनों साइड से 10.5 इंच आ रही थी, बीच में से भी 10.5 इंच आ रही थी। यहाँ पर अगर 1/2 पौना इंच हमारा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स, ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, आधा इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया है। तो ओपन होने के बाद हमारे पास 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा। अब जो इसकी लेंथ है वो मेन में हमारी 40 इंच हमें तैयार रखनी है, लेकिन इनर वाले पार्ट में हम हमेशा 3-4 इंच कम रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 36 इंच पर मार्क कर दिया। ऊपर की साइड से जब हम इसको ऐड करके देखेंगे तो हमारा 47.5 इंच होगा। ऊपर 10.5 इंच था, 36 इंच नीचे, तो टोटल 47 इंच एंड हाफ हो गया। अब यहाँ पर भी मैं 47 इंच एंड हाफ पे मार्क कर दूंगी। पूरे घेरे पर हमें इसी तरह से सारी मार्किंग कर देनी है। तो जब फैब्रिक हमने फोल्ड किया था, एक साइड हमारी छोटी थी और नीचे वाली साइड हमारी बड़ी थी। तो जहां पर हमने मार्किंग की है वहां से हम इसको सारे को कट कर देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में आपको दिख रहा है उस वाले फैब्रिक को हम उठाएंगे और जहां तक आपका फैब्रिक कम आ रहा है वहां पर आप इसको रख लोगे। अगर आपका फैब्रिक बड़े अर्ज का है तो हो सकता है कि वो बिना किसी जोड़ के भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मेरे फैब्रिक में ये हल्का सा जॉइंट आएगा तो वो मैं यहाँ इसमें लगा लूंगी और घेरा कंप्लीट कर दूंगी। अब इसको रख देंगे हम साइड में और मेन फैब्रिक को हमें यहाँ पर ओपन करना है। तो मेन फैब्रिक को हमें लेना कितना है, तो फ्रेंड्स जब हमने इनर वाले पार्ट में कटिंग की थी तो हमारा 47 इंच टोटल था, 47 इंच एंड हाफ, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी जो लेंथ रखनी है वो 40 इंच रखनी है। तो हमें उसमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 51 इंच पर फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है। तो अब फोल्ड करने के बाद फिर से हमें फोल्डिंग वाले पार्ट को इधर की साइड लाना है। तो यहाँ पर भी हमारी लेंथ इसी तरह से कम पड़ेगी जैसे इनर वाले पार्ट में कम पड़ी थी। अब इनर वाला फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक पर रखना है, उससे हमें बेल्ट तो मेजर नहीं करनी पड़ेगी, बस लेंथ में हमें कुछ प्लस करना है क्योंकि लेंथ हमने यहाँ पर इनर वाले फैब्रिक की 36 इंच ली थी और मेन फैब्रिक की हमें 40 तैयार करनी। तो नीचे की साइड से मैं इसमें 5.5 इंच प्लस कर दूंगी, उससे जो हमारी लेंथ है वो टोटल 41 इंच हमें मिल जाएगी। 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी मार्किंग कर दी है। अब इस फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे।
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा है उसको हम इस साइड रखेंगे, और जैसे हमने इनर वाले पार्ट में इस तरह से जॉइंट निकाला था, इसमें भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। और अब इस स्कर्ट वाले पार्ट को साइड में रख देंगे। अब बाकी बचे हुए फैब्रिक को मेजर कर लेंगे कितना फैब्रिक हमारे पास बचा है। तो यहाँ पर 60 इंच फैब्रिक मेरे पास बचा है। अब इस 60 इंच फैब्रिक में से हमें पूरा का पूरा लंबा फैब्रिक लेना है, जो हमारी ब्रेस्ट पे लगा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे गैदर से, जिससे हमने न्यू लुक क्रिएट किए थे। अब इसकी जो चौड़ाई आपको लेनी है वो मैंने अपनी कमर का राउंड 30 इंच में से हाफ लिया, यानी कि 15 इंच पर यहाँ मार्क किया है। और नीचे से ऊपर को आप थोड़ा तिरछा तिरछा करके मिला देंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पर आपको कुछ भी नापना नहीं है, बस फ्री हैंड आपको तिरछी तिरछी ऐसे यहाँ मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की है वहीं से मैं इसको कट कर दूंगी। तो यहाँ पर मार्किंग से ही हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसमें से हमें दूसरे पार्ट को कट करना है। अब फ्रेंड्स जो एक पट्टी हमने कट की है, इसी तरह से आपको दूसरी भी एक पट्टी कट करनी है। तो जो इसका फैब्रिक का सीधा सीधा पार्ट है, एक ऊपर है और एक नीचे, उल्टा उल्टा पार्ट फेस टू फेस है। तो आपको फैब्रिक को ध्यान से कट करना है, आपको ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ करनी है, फैब्रिक ध्यान से कट करना है। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ हमारे पास हो गई। अब बचे हुए फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के फ्रंट वाले पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जो हमने इनर में फैब्रिक कट कर रखा है उसी फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ कट कर देंगे। अब बचे हुए फैब्रिक से हम बैक वाले पार्ट के लिए कट करेंगे। तो यहाँ पर बैक वाले पार्ट की भी मैंने कटिंग कर दिया इनर वाले फैब्रिक के अकॉर्डिंग। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम साइड में रख देंगे, और जो कटिंग करने में थोड़े ट्रायंगल तिरछे पीस बचे हैं उसमें से हम वेव वाली पट्टी निकाल कर और डोरी बना लेंगे, जो हमें बैक के डिजाइन के लिए चाहिए। अब करेंगे हम इसकी सिलाई स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इनर वाले पार्ट में हमने नीचे की साइड जो जॉइंट लिया था, सबसे पहले हमें उन दोनों को जोड़ लेना है। तो इन दोनों को हम ऐसे फेस टू फेस रखेंगे और ओवरलैप करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ½ इंच मार्जिन हमें लेना है और स्टिचिंग कर देनी है। तो यहाँ इस पार्ट को मैंने जॉइंट कर दिया है। अब हमें इसको स्कर्ट वाले नीचे के पार्ट से मिलाना है जहाँ पर फैब्रिक कम था। तो उसके लिए हम फैब्रिक को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और जो इस फैब्रिक का सेंटर वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है, वहाँ पर हम इस जॉइंट को ऐसे रखेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और दोनों साइड से मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है, और स्कर्ट का जो इनर वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। अब हमें फिर से इसको डबल फोल्ड करना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिखेगा आप उसको यहाँ से कट कर देंगे, जिससे कि हमारे घेरे वाले पार्ट में एक प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। अब जिस साइड से हमारा इनर फैब्रिक ये ओपन था वहां से हम दोनों पार्ट को मिला देंगे, और दूसरी वाली साइड से जहां से ये फोल्ड था उधर की साइड हम इसमें 6-7 इंच पर कट लगा देंगे। जब हम इसमें टॉप पार्ट स्टिच करेंगे तब हम ऊपर से नीचे तक इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अब हमें इसको नीचे से पहले फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ ½ इंच मार्जिन लेते हुए मैं इस पूरे घेरे को फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे इस घेरे को सिलाई लगाकर फ्रेंड्स फोल्ड कर दिए। अब इसको रख देंगे हम साइड में और लेंगे यहाँ पर मेन फैब्रिक। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे इनर वाले पार्ट में नीचे की साइड फैब्रिक की लेंथ कम थी और हमने जॉइंट लगाया था, इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक में भी लिया था। तो यहाँ पर भी हमको इसी तरह इसको सेट कर देना है। तो हमें सीधे और सीधे पार्ट दोनों को फेस टू फेस रखना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमें ½ इंच फैब्रिक सिलाई में लेना है और सिलाई को अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा देना। हमारा फैब्रिक खींचना नहीं चाहिए, दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने इस पार्ट को ज्वाइन कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसकी मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी, और उसके बाद हमें दोनों पार्ट को ओवरलैप करके रखना है। तो बेल्ट से बेल्ट वाले पार्ट को हम मिलाएंगे और दोनों को साइड से पकड़कर अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर जिधर की साइड फ्रेंड्स हमारा कोई भी फैब्रिक में ज्वाइन नहीं था, उधर की साइड से आपको 5-6 इंच ऊपर की साइड छोड़ना है, जैसे हमने इनर वाले पार्ट में छोड़ा था, और ½ इंच फैब्रिक लेकर यहाँ सिलाई लगा देनी। तो इसमें एक साइड मैंने स्टिच कर दी है। जिधर की साइड हमने इसमें ज्वाइंट लगाया था वहाँ पर आपको नीचे की साइड से थोड़े से फैब्रिक पर सिलाई लगानी है और बारीक बारीक फिनिशिंग के साथ यहाँ से पूरे जो घेरा है उसको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर एक साइड से सिलाई लगाने के बाद पूरे जो घेरा है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसके साथ हमारा जो इनर वाला फैब्रिक है वो हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर इनर फैब्रिक को हम इसके साथ सेट करेंगे। तो इनर फैब्रिक जो हमारा है वो एक साइड से ओपन है
ओपन वाले पार्ट को, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें भी जो ओपन पार्ट है, उन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। और जिधर की साइड से इनर में कट लगाया था वो हमें उस साइड रखना है जहां पर हमने मेन फैब्रिक में 5-6 इंच फैब्रिक छोड़ा था। फिर बेल्ट वाले पार्ट पर, यानी कि स्कर्ट का जो अपर वाला पार्ट है, उसको हमें दोनों को ऊपर से आपस में मिला देना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। अब इस वाली साइड, जिधर की साइड से हमारा जो फैब्रिक था वो ओपन था, वहां पर हमें ऊपर की साइड से फिर से 5-6 इंच छोड़ना है और ऑल पिन सेट कर देना। यहाँ पर हमें अभी सिलाई नहीं लगानी है। जब हम इसमें टॉप पार्ट को अटैच करेंगे तभी हम इसमें फिटिंग की सिलाई नीचे तक लगाएंगे। अब जो बेल्ट वाला पार्ट है उसको भी हमें यहाँ पर सेट कर देना है। दोनों पार्ट को हमें अच्छे से यहाँ सिलाई लगाकर सेट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों जो इसके पार्ट है उन पर मैंने सिलाई लगा दी। अब हम ड्रेस के टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर बैक में जो आपने डिजाइन देखा था उसके लिए मैंने बड़ी सी पाइपिंग बना ली है और एक्स्ट्रा पाइपिंग बनाकर 2-2 इंच लंबी पट्टी यहाँ इसमें कट कर ली है। अब ब्लाउज का जो पार्ट है, जो इनर वाला पार्ट था, उसमें मैंने यहाँ पर डाट की मार्किंग कर ली है और नोच भी लगा दी है। अब जो ऊपर हमने नेक की शेप दे रखी थी उसी शेप में आपको पेस्टिंग लेनी है। यहाँ पर पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। आपको शेप दिख रही है, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेस्टिंग को कट करना है। आपको पेस्टिंग के ऊपर फैब्रिक को रख लेना है और मार्किंग कर कर इस तरह से कट कर देना है। और फिर प्रेस की हेल्प से आपको एक इनर फैब्रिक पर इसको चिपका देना है। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर अभी लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं यहाँ पर इस पर सिलाई लगाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके यहाँ पर भी सिलाई नहीं हो जब आप काम कर रहे हो, तो आप इस तरह से भी पेस्टिंग को यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पर मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि ये पेस्टिंग अच्छे से सेट हो जाए। जब लाइट आएगी फिर मैं इसके पार्ट पर प्रेस कर दूंगी। तो अब हमें इसको टर्न कर लेना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें इसके ऊपर रखना है। हमें फैब्रिक को इस साइड सीधा रखना है और कट से कट को मिलाना है। फिर इनर के जो 2 पार्ट थे, एक पार्ट और हमें लेना है, यानी कि हमारा मेन फैब्रिक बीच में रहेगा और जिधर हमने पेस्टिंग लगाई है वो सबसे नीचे वाला फैब्रिक रहेगा। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, पेस्टिंग वाला पार्ट हमारी साइड आया है और जो हमने कट्स लगाए थे वो आपस में मिलने चाहिए। अब 1/2 इंच मार्जिन जो हमने ऊपर की साइड छोड़ा है वहां पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने होल पिन सेट कर लिए थे जिससे फैब्रिक इधर उधर ना जाए, हमारी जो फिनिशिंग है वो नेक की बिल्कुल अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर सेंटर से हम और बाकी सारे फैब्रिक में छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसको हमें पलट देना है। तो एक साइड हमारे 2 फैब्रिक रहेंगे और एक साइड 1 फैब्रिक रहेगा। जिस पार्ट पे हमने पेस्टिंग चिपकाई है वो वाला पार्ट हमारे मेन फैब्रिक यानी कि सिल्क वाले पार्ट के साथ रहेगा। अब जब हम इसको ऐसे पलट देंगे तो पलटने के बाद हमारी जो सिलाई का मार्जिन था वो हमें इनर वाले बैक पार्ट की साइड रखना है, जो सिंगल फैब्रिक था। ऐसे सिलाई लगाने से हमारा जो ये इनर वाला पार्ट है वो ब्लाउज के बाहर की साइड से आपको नहीं दिखेगा, वो अंदर की साइड रहेगा। तो इस तरह से हम इसको पलटने के बाद 2 फैब्रिक को हमें उठा लेना है और उस पर पिन लगा देनी है। यहाँ पर जो हमने इसमें प्लेट्स की मार्किंग की थी वहां पर हम इसमें डाट डाल देंगे। हमें दोनों साइड इसमें डाट डाल देनी है। तो यहाँ पर इधर भी और दूसरे सिंगल फैब्रिक में, दोनों में मैंने डाल दी है। अब हम करेंगे इसमें पैड अटैच। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा साइज है उससे 2 इंच प्लस में मैंने एक पैड ली है। अब इसके सेंटर में हमें मार्क करना है। तो पैड पार्ट को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जहां पर हमने अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया था वहीं पर हमें पैड को रखना है। ध्यान रखना है जो पैड की सीधी साइड है वो बाहर की साइड आनी चाहिए और जो रॉन्ग साइड है वो नीचे की साइड रहेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पैड को रखना है और सेंटर में स्टिच कर देना है। अब मैं यहाँ पर बीच में सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर टक कर दूंगी। अब यहाँ पर टाँके लगाने से हमारी जो ये पैड है वो बिल्कुल सेट रहेगी। जब हम मशीन में सिलाई लगाएंगे तो ये हिलेगी नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी जो पैड है वो बिल्कुल तैयार हो रही है, कितनी अच्छी फिटिंग ऊपर की साइड से दिखाई दे रही है। अब इस पैड के ना नीचे की साइड से हमें सिलाई लगानी। तो पैड के पूरे राउंड पर मैं सिलाई नहीं लगाती, आप अगर लगाते हैं तो लगा सकते हैं। अब नीचे की साइड भी मैं इसमें थोड़ी सी सिलाई लगाऊंगी। तो अब इस पैड को हमें नीचे की साइड को प्रेस करना है और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से दबाएंगे और फिर यहाँ पर 2-3 इंच तक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारी जो पैड एक साइड सेट हो गई, दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से सेट कर दूंगी। तो दोनों पैड मैंने यहाँ पर सेट कर दिए।
अब इसको रख देंगे साइड में, और जो 60-60 इंच की हमने पट्टियाँ कट की थी उसको हमें बारीक बारीक फोल्ड करना है। तो दोनों साइड से मैं यहाँ इसको बारीक बारीक फोल्ड करूँगी। आप इस पर पिको भी करा सकते हैं, पर मैंने इसको बारीक फोल्ड ही किया है। अब फिर से हमें जो हमने अपर पार्ट तैयार किया था उसको लेना है। अब हमें उसके तीनों पार्ट को एक साथ सेट करना है, और तीनों पार्ट को सेट करने के बाद मैं उसमें बीच में ऑल पिन लगा दूंगी, जिससे कि फैब्रिक जो है हमारा वो ऊपर नीचे ना खिसके। तो यहाँ पर मैंने बीच में ऑल पिन लगा दी है। अब इसके सेंटर में हमें एक मार्क कर देना है। अब जो फैब्रिक हमने बारीक बारीक फोल्ड किया, यानी कि 60-60 इंच की जो पट्टियाँ हमारी थी उसको हमें इस पार्ट के ऊपर रखना है, और यहाँ पर जो हमने सेंटर में मार्क किया है वहाँ से हम 1 इंच बाहर की साइड निकाल देंगे, और यहाँ पर इसमें गैदर्स डाल देंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इसी के ऊपर रखना है। हमें इन दोनों को ओवरलैप करके रखना है, और यहाँ पर बीच में पिन लगा देनी है। अब जैसे मैं आपको वीडियो में सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, आपको ठीक इसी तरह से सिलाई लगानी है। एक साइड के पार्ट को तैयार कर देना है। यहाँ जो नीचे टॉप वाला पार्ट है उसको हमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के रखना है, और गैदर्स थोड़े ज़्यादा डाल देना है। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो ठीक इसी तरह से आपको ब्लाउज वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और इस पार्ट को तैयार कर देना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी, और इसको तैयार करने के बाद हम रख देंगे साइड में। अब जो बैक वाला पार्ट है उसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ बैक वाले पार्ट पे सबसे पहले हम इनर पे मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच ऊपर की साइड हम इसमें मार्जिन जो सिलाई में लेंगे उसकी मार्किंग कर देंगे, और जो नीचे की साइड जाएगा उसकी मार्किंग कर देंगे। अब जिधर की साइड हमने ये शेप दी है उधर की साइड भी हम मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर बचे हुए पार्ट को हम मेजर करके देख लेंगे, तो 9 इंच में थोड़ा सा कम मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो ऊपर की साइड से हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगा देना है। फिर उसके बाद हमें 1 इंच पर फिर से यहाँ मार्किंग करनी है। इसी मार्क पर हमें यहाँ लुप्पिया सेट करनी है। तो यहाँ पर नीचे तक मैं 1-1 इंच पर सारे फैब्रिक पर मार्क कर दूंगी। आपको ठीक इसी तरह से मार्किंग करनी है। अगर आपको लुपिया ज़्यादा लगानी है तो आप गैप कम रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो डोरी काट के रखी थी, पाइपिंग बनाई थी, तो उसको हमें इस तरह सेट करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है, आप जितना एक डोरी में बाहर की साइड मार्जिन रखोगे, यानी कि 1/2 इंच, 1/4 इंच, जो भी आपको सारी जितनी भी लुप्पी बनानी है सेम आपको इतना ही रखना है। अब जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं पर हम इस तरह से इनको फोल्ड कर करके रखते रहेंगे और सिलाई को लगा देंगे। अब यहाँ पर सारी लुपिया सेट करने के बाद हमें ऊपर से नीचे तक फिर से सिलाई को टर्न करना है, यानी कि डबल सिलाई लगा देनी है। और ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है वो हमें इसके ऊपर रखना है। फैब्रिक को हमें सीधी साइड उधर रखना है जिधर लुपिया हमारी अंदर की साइड से हैं, और फिर उसके पास हमें इसमें ऊपर और नीचे से दोनों साइड ऑल पिन सेट कर देनी है। दोनों साइड से ऑल पिन सेट करने के बाद हम इसमें 2 साइड सिलाई लगाएंगे। जो पार्ट हमारा नीचे घेरे वाले पार्ट पे अटैच होगा वहां पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। जो पार्ट हमारा ऊपर की साइड रहेगा वहां से लेके और जहां तक हमने लुपिया लगाई है वहां तक हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर सिलाई को मैं अच्छे से लगा दूंगी और फिर सिलाई को यहाँ पर टर्न कर दूंगी। सिलाई यहाँ पर मैं डबल डबल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि लुपिया हमारी बाद में निकल ना जाए। अब सिलाई लगाने के बाद हम पूरे पार्ट में छोटे छोटे कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद जो ऊपर की साइड से कोने वाला पार्ट है वहां हम किसी नोकीली चीज की हेल्प से इस कोने को बाहर निकाल देंगे। अब नीचे की साइड से फ्रेंड्स जहां पर हमने सिलाई नहीं लगाई है वहां पर हम इनर और मेन फैब्रिक दोनों को सेट करके सिलाई लगा देंगे। ठीक जैसे हमने इस वाले पार्ट को तैयार किया हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से तैयार करना है। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब हमें इनको घेरे वाले पार्ट से ज्वाइंट करना है। आप देख सकते हो दोनों लुप्पियां आपस में एक दूसरे के सामने बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज वाला ये अपर पार्ट था इसमें हमें जो हमारी कमर का नाप है वो देख लेना है कि यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो स्कर्ट वाले पार्ट में हमारा टोटल 17 इंच तैयार था, तो यहाँ 17 इंच से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। अब बैक वाले पार्ट में हमने डाट नहीं डाली थी तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा, तो यहाँ पर भी हमें 17 इंच फैब्रिक रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल पर क्लिक कर ले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको घेरे वाले पार्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे स्कर्ट पार्ट जो नीचे का था अम्ब्रेला पार्ट हमने ले लिया है। अब हमें इस वाले पार्ट में इसका सेंटर पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर पार्ट है यानी कि यहाँ पर
17 इंच का हाफ 8.5 इंच पर मैं मार्क कर दूंगी। और जिधर की साइड से हमने फैब्रिक को फोल्ड नहीं किया था, नॉर्मल सिलाई लगाई थी, उधर की साइड से हम इस पर यहाँ इसको रखेंगे और दोनों पार्ट को यहाँ पर ऑल पिन लगाकर सेट कर देंगे। अब दूसरे वाला जो दूसरी साइड का पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पर रखूंगी। अब फ्रेंड्स, लुप्पियों के बीच में हमें आधा आधा इंच गैप दोनों साइड से रखना है, क्योंकि हमने आधा आधा इंच की लुप्पियाँ बाहर निकाली है। आप यहाँ गैप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बैक के जो दोनों पार्ट थे उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिए। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमें सेट करना है। तो यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट का हमें फेस टू फेस रखना है, दोनों सीधे सीधे पार्ट आपस में मिल जाने चाहिए। सेंटर पार्ट मिलाकर यहाँ पर हम ऑल पिन लगा देंगे। दूसरी साइड से भी हम अच्छे से इसको सेट कर देंगे। दोनों साइड से सेट करने के बाद अब दोनों पार्ट हमारे सेट हो गए। अब हम इस पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन हमें साइड में छोड़ना है और सिलाई लगा देनी है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर फ्रेंड्स आपको डबल डबल सिलाई लगानी है। बैक वाले पार्ट पे भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ जहाँ पर हमारा बीच वाला पार्ट है यहाँ पर हम सिलाई को 2-3 बार अच्छे से लॉक कर करके सिलाई लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। अब सिलाई हमने यहाँ कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर हमें जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है वो कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी जो बॉडी का मेजरमेंट है, यानी कि उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, वो यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो मैंने भी यहाँ पर जो मेरी बॉडी की मेजरमेंट है उसमें बिना किसी लूजिंग के यहाँ पर मार्किंग की थी और सिलाई लगाई थी। पर वो जब मैंने इसको ड्रेस को वियर किया तो वो मुझे थोड़ा सा लूज लगी। फिर मैंने दोबारा से इसमें 2 पॉइंट पर दोनों साइड से सिलाई लगाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपकी बॉडी का मेजरमेंट है, यानी कि टाइटली जो मेजरमेंट आपका है, उसमें आपको 1/2 इंच कम कर देना, क्योंकि इस ड्रेस में हमारा ना तो कोई शोल्डर है ना ही हमारा कोई ऊपर वाला फैब्रिक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हमें रखना है, जिससे कि ये पहनने में कंफर्टेबल लगे। उसके बाद मैं यहाँ वेस्ट राउंड पर मार्क कर दूंगी। वेस्ट राउंड में हमें कोई टाइट नहीं करना है। जो भी आपकी बॉडी का मेजरमेंट है उसमें आपको 1/2 इंच दोनों साइड लूजिंग रखनी है और निशान को नीचे तक मिला देना है। अब इधर की साइड से जिधर हमारा ये पार्ट ओपन है, जो मैंने आपको बोला था कि जब हम ऊपर पार्ट ज्वाइन करेंगे तब इसमें नीचे तक सिलाई लगा देंगे। तो इस पार्ट में मैंने नीचे तक ऑल पिन लगा रखी, सिलाई नहीं लगाई है। तो यहाँ पर जो भी हमारा ये दोनों जॉइंट वाले पार्ट है इसको हमें अच्छे से सेट कर लेना है। दोनों सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिलाई ऊपर आ रही है एक नीचे आ रही है, वो अच्छा नहीं लगता। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ दोनों सिलाई को मिलाना है और यहीं पर ऑल पिन सेट कर देना है। फिर हम ऊपर जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ पर हम ऊपर से और नीचे तक सारे पार्ट में ऑल पिन सेट कर देंगे और नीचे तक सिलाई के लिए मार्किंग कर देंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इसी तरह से सेट कर देना है। अपर और डाउन दोनों पार्ट के जॉइंट को हमें आपस में अच्छे से मिलाना है और यहाँ पर ऑल पिन लगा देनी। अब नीचे की साइड से जो इनर में हमने कट लगाया था और मेन फैब्रिक में हमने थोड़ा सा फैब्रिक बिना स्टिच के छोड़ा था, वहां से हमें सेट कर देना है और नीचे तक इसमें मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर भी हमें इसमें अच्छे से ऑल पिन सेट कर देनी है। अब अंदर से हम चेक कर लें कहीं से हमारा फैब्रिक दब तो नहीं रहा है। अब जहाँ पर हमने फिटिंग की मार्किंग की है वहां पर हमें सिलाई को अच्छे से चला देना है और नीचे तक हमने इसमें सिलाई नहीं लगाई तो नीचे तक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई लगाकर इस पार्ट को तैयार कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो ड्रेस है इस तरह से तैयार हो गई है। अब जो हमने डोरी बनाई थी वो डोरी हमें इसमें डाल देनी है। तो पहले हमें दोनों ऊपर की साइड से डोरी को डाल लेना है, उसके बाद हमें एक में क्रॉस करना है, फिर दूसरे में क्रॉस करना है। तो इसी तरह से हम इसके बैक पार्ट को तैयार कर देंगे। और इसका जो फाइनल लुक था वैसे तो आपने देख ही लिया है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आपको ड्रेस कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको समझाया और बताया वो आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।